हेलो प्यारे बच्चों, आपका राजस्वाल मैथ्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स बताया था, जिसमें कि आपको उसका मीनिंग समझाया गया था कि इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स वो होगा अगर उससे मल्टीप्लाई है, अगर एक मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो जिस मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो उसका इन्वर्स कहलाता है। तो इसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए हम कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, उसका मैं एग्जांपल भी दूंगा, उसका मीनिंग भी समझा रहा हूँ। तो एक दो एग्जांपल भी करेंगे। तो टू फाइंड the inverse of a matrix using elementary operations। जैसे कि आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप लिखना चाहें तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो फिर से वही आपके पास मैट्रिक्स आ जाती है। तो ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज आई ए और ए कैन बी रिटन एज ए आई। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब आपको ए का इन्वर्स निकालना है तो आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करना है। और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स है, इनके ऊपर जो है वो ऑपरेशंस यूज़ करेंगे आप। ध्यान दीजिए, आपने ये लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उनके ऊपर ऑपरेशंस यूज़ करेंगे। और ऑपरेशंस किस तरह से लगाने हैं ताकि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। और यहाँ पे एक मैट्रिक्स आ जाए बी इंटू ए, इस केस में बी इंटू ए और इस केस में क्या आ जाएगी आई इक्वल टू ए इंटू बी। इस तरह से आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करना है ताकि लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी बन जाए और राइट हैंड साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर सेम ऑपरेशन चलेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में ए के ऊपर जो ऑपरेशन यूज़ करेंगे वही हम राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन यूज़ करते जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ होगा, राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी ऑपरेशन यूज़ किया जाएगा। और इस तरह से करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ए आई इक्वल टू बी ए या आई इक्वल टू ए इंटू बी आ जाएगा। इट मीन्स बी इज़ इनवर्स ऑफ ए, यानी कि जो बी मैट्रिक्स आपके पास मिलेगी आपको इसको एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने के बाद, वो क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एग्जांपल देखते हैं हम। मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करूँगा, आप कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं और रो ऑपरेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 1 3 2 7. This is a 2 by 2 matrix and it is a square matrix. इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करते हैं, या तो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे या रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। हमारे पास दो तरीके हैं। सोल्यूशन इसका देखो, मैंने इसको आपको पहले बताया था कि ए कैन बी रिटन है, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा आई ए या ए आई। तो जैसे आप लिखना चाहें तो मैं इसको आई ए लिख रहा हूँ, आई ए। अब ए की जगह आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 3 2 7 और आई आपकी जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इंटू ए हम वैसे लिख देंगे। अब मैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस इस तरह से लगाऊंगा ताकि मेरी लेफ्ट हैंड साइड में
जो मैट्रिक्स है उसका क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आपको चाहिए कि कॉलम एलिमेंट्स जो आपके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसके लिए आप कुछ सोचेंगे, हम कुछ इसके लिए ट्राई करेंगे। तो मैं रो ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर रहा हूँ। अब रो में ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये इसका C1 है, ये इसका C2 है। तो C2 की C1 की बात नहीं करेंगे, रो की बात करेंगे। रो पे ऑपरेट करना है, तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं R2 पे ऑपरेट कर रहा हूँ, R2 पे ऑपरेट कर रहा हूँ। देखो ध्यान दीजिए, R2 को अगर मैं R2 में से R1 को माइनस करूँ और उसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, उसको R2 से फिर सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मीन्स ऑपरेट कर रहा हूँ मैं R2 इसके ऊपर, तो इसी में चेंज आएगा। R2 में ऑपरेट क्या कर रहा हूँ, R2 माइनस 2R1 में, यानी ऑपरेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसके लिए देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो इससे आपके पास आ जाएगा R2 ये अप्लाई कर दिया, तो आपका बन जाएगा R2, ये तो वही रहेगा, ये फर्स्ट रो वही रहेगी। R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इसलिए R2 में चेंज आएगा। तो R2 2 माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 1 है, और 7 माइनस 2 इंटू 3 ये बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ऑपरेट करना पड़ेगा, ये R1 है, ये R2 है, तो फर्स्ट तो वैसे ही रहेगी। सेकंड में इसको R2 माइनस 2R1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1, एंड यहाँ पे भी वही रहेगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 इंटू ए। तो ये ऑपरेट किया तो देखो 1 3, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 6 1, ये यहाँ तक मेरा हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 1 0, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे 1, तो ये आपका इंटू ए आ गया। अब मैं एक और इस तरह का ऑपरेशन यूज़ करूँगा ताकि मेरे पास फिर से आ जाए। तो R1 पे ऑपरेट कर रहा हूँ मैं। अब R1 पे आप देखेंगे, R1 पे ऑपरेट करूँगा कि R1 माइनस 3R2 कर दूँगा, तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये 1 नहीं रहेगा। तो ऑपरेटिंग किसके ऊपर कर रहा हूँ, R1 के ऊपर, R1 के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, R1 माइनस 3R2, ध्यान दीजिए, तो R1 चेंज हो जाएगा, R2 वही रहेगा। तो R1 माइनस 1 माइनस 3 इंटू R2 कितना है, 0 है यहाँ पे, और 3 माइनस 3 इंटू R2 कितना है यहाँ पे, 1 है, और ये 0 1 एलिमेंट रहेंगे। उसी तरह से ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी R1 R2 के ऊपर, R1 चेंज हो जाएगा, R1 माइनस 3 इंटू माइनस 2, एंड 0 माइनस 3 इंटू 1, उसी तरह से माइनस 2 और 1 वैसे रहेगा इंटू ए। आप देखेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस 0 मीन्स 1, 3 माइनस 3 0, दिस इज 0, दिस इज 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 3 to 6 प्लस 6, 1 प्लस 6 हो जाएगा 7, 0 माइनस 3, दिस इज माइनस 3, दिस इज माइनस 2, दिस इज 1। तो ये 4 एलिमेंट आपके पास आए इस यहाँ पे, और ये आपकी मैट्रिक्स बन गई इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक और मैट्रिक्स आ गई इंटू ए। तो ये इस तरह से ऑपरेट करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो मैट्रिक्स दे रखी है ए, वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी दैट, एंड हियर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सॉरी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आई वो क्या हुई, ए इनवर्स इंटू ए। तो आई इक्वल टू ए इनवर्स क्या आ गई आपके पास, ए इनवर्स आपने अभी देखा, ए इनवर्स आपके पास आ गई, अभी आपने लिखी थी 7 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1, दिस इज योर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ करता हूँ। अब मैं सेकंड इसका अल्टरनेट मेथड है, मैं यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। तो अब देखिए यही आपके पास फिर से ए इक्वल टू ए आई लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ए आपकी थी 1 3 2 7,
1327 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी 1001। अब मैं फिर उसी तरह से ऑपरेशन यूज़ करूँगा, लेकिन अब मैं कॉलम के ऊपर कर रहा हूँ। ये C1 C2 है, ये R1 R2 था, ये R1 R2 C1 C2। उसी तरह से ये R1 R2 है, C1 C2 है, R1 R2 और C1 C2। तो यहाँ पे मैं उन्हीं को लिखूँगा जिसकी मुझे जरूरत है। इसको A लिख दूँगा, I ये हो गया 1, इसको A लिख देंगे 1327। राइटिंग इट अगेन हियर A, ये I है 1001। ऑपरेट करना है कॉलम के ऊपर C1 C2। आपको पता है कि यहाँ पे एलिमेंट यही 1 1 चाहिए, ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास C2 में से 3C1 माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो C2 पे ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग C2 पे ऑपरेट करना है। C2 माइनस 3C1 कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा C1 तो वही रहेगा, C2 पे ऑपरेट किया तो C2 में चेंज आएगा, तो C1 वही रहेगा। C2 माइनस 3 इंटू 1 और यहाँ पे 7 इंटू 3 इंटू 2। तो उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी ऑपरेट करना है। ये इसका C1 है, इसका C2 है, तो ये तो वही रहेगा। इसमें हो जाएगा C2 माइनस 3C1 और C2 माइनस 3C1 ये। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 माइनस 3 है 0 हो गया, 2 और 7 माइनस 6 1 हो गया। और यहाँ पे A ये 1, ये माइनस 3, ये 0, ये 1। अब आप देख सकते हैं मुझे फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे को 0 चाहिए। तो आप देखिए अब इस कॉलम में से अगर आप इस कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे तो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये उतना ही रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, ऑपरेटिंग C1 के ऊपर ऑपरेट करूँगा, C2 वही रहेगी। C1 पे ऑपरेट करूँगा, ये चेंज आएगी, ये चेंज नहीं होगी क्योंकि आपको 0 1 पहले ही आ चुका है यहाँ पे। तो C1 पे क्या ऑपरेट कर रहा हूँ? C1 माइनस 2C2। तो इससे क्या हो जाएगा? C1 में चेंज आएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, 2 माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1। और यहाँ पे हो जाएगा 0 1, ये वैसे रहेगा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, यहाँ पे फिर से वही ऑपरेशन यूज करेंगे। ये C1 है, C2 है, तो C1 में 1 माइनस 2 इंटू माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 एंड यू विल गेट हेयर माइनस 3 एंड 1। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 0 1 0, 2 माइनस 2 0 एंड 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड हेयर यू हैव A 1 माइनस माइनस प्लस 6, 1 प्लस 6 7 हो गया और यहाँ माइनस 3, ये माइनस 2 और ये 1। तो आप देखते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू A इंटू ये क्या होगा फिर? दिस मैट्रिक्स B, ये क्या है? ये दिस इज A इनवर्स, मीन्स A इनवर्स। तो इट कैन बी यू कैन राइट लाइक इज। तो A इनवर्स की वैल्यू है जो आपने पहले भी देखा था 7 माइनस 3 2 1। तो दोनों मेथड से आप करेंगे, अगर इसको कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करो चाहे आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करो, दोनों से इनवर्स की वैल्यू सेम ही आएगी। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ ए यूनिक इनवर्स। तो इनवर्स अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर का लेते हैं, अगर उसकी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट भी करना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स निकल पाएगा। तो अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। अगर आप किसी भी दोनों मेथड से यूज़ कर रहे हैं, हम दोनों एलिमेंट्री भी और जो आपका कॉलम भी है और रो ऑपरेशन दोनों से ही सेम आ रहा है। इसमें एक कंडीशन और आती है, वो आपको मैं फिर बता रहा हूँ। एक कंडीशन एक और है, अगर क्या हो जाए, अगर आप एक या दो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं और लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो A मैट्रिक्स है उसकी कोई दो रोज या एक रो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो इसका ना A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो कब नहीं एग्जिस्ट करता? इफ ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, इफ आफ्टर अप्लाई कर दिया वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड मतलब A मैट्रिक्स इधर है, कहाँ पे? ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड,
बिकम्स जीरो, पूरी ही रो या जीरो हो जाए, तो देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी के लिए इतना ही। इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आता है, एक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है, 2 या 3 नंबर का आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है उसमें भी ये क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।